वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी नंबर्स। तो चलिए जल्द ही से हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज के करंट अफेयर्स विद एमसीक्यूज। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। कोक बोरोक, द लैंग्वेज ऑफ द बोरोक पीपल इन त्रिपुरा। पंजाब लॉन्च्ड शी कोहर्ट 3.0 startups hand holding and empowerment cohort 3.0 initiative. Indian Spain declared 2026 as dual year for culture, tourism and artificial intelligence. Faiz Ahmed Kidwai has been appointed as the new Director General of DGCA. At the end MCQs आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप इस एनालिसिस को अच्छे से देखोगे, यानी कि पूरी वीडियो को अच्छे से देखोगे, है ना। चलिए पहले कल का सवाल आएगा, हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की कमांड्स आपको बतानी थी। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट मैप है। इसमें आपको सारी की सारी कमांड्स दिख जाएगी विद द सिटी, है ना, और कौन से स्टेट में है और कौन सी सिटी में है। सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग कमांड शिमला। फिर आएंगे वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, यानी कि चंडीगढ़ में प्रेजेंट है। फिर हम यूपी के लखनऊ में देखेंगे सेंट्रल कमांड। फिर आ जाइए वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ईस्टर्न कमांड, है ना। फिर साउथ वेस्टर्न कमांड देखेंगे हम लोग जयपुर में, दैट इज राजस्थान, है ना, राजस्थान में दिखेगी साउथ वेस्टर्न कमांड। फिर आ जाएगी सदर्न कमांड। अगर हम सदर्न कमांड की बात करेंगे तो इट इज इन पुणे, और पुणे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये सारे स्टेट्स अगर आपको पता हो कि कौन कौन से हैं तो बहुत इजी है ना देखना। तो ये सातों की सातों हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए आर्मी कमांड के। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि आर्मी डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, ऑब्जर्व किया है रिसेंटली। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड एक्सरसाइज डेविल स्टाइल। तो डेविल स्ट्राइक जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कंडक्ट करी है। देखिए कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी रहती हैं जैसे कि बायलैटरल एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सरसाइज कंट्री अपनी ही जो टेरिटरी रहती है वहां पे करती है और अकेले होती है, इसमें कोई और कंट्री का रोल नहीं रहता है, तो ये वैसी ही एक्सरसाइज है। ये बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं है, यानी कि कोई और कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है इंडिया के अलावा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक फ्रॉम जनवरी 16 to 19, 16 से 19 तक, यानी कि अभी भी चल रही है। इन्वॉल्व्ड एलीट एयरबोर्न सोल्जर्स फ्रॉम आर्मी एंड एयरफोर्स। तो ये जो एक्सरसाइज है डेविल स्ट्राइक, है ना, डेविल स्ट्राइक आप लोग ध्यान रखोगे। पहले तो ये इंडिया में है ना, इंडिया में हो रही है आर्मी एंड एयरफोर्स कमांडर्स जो है, सोल्जर्स जो है, इनके बीच में। द एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन ट्रेनिंग एरियाज एंड फायरिंग रेंजेस इन नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया का मैप अगर आप देखो, है ना, इमेजिन कर पाओ, तो जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स है, वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है इन आर्मी और एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स। एडवांस टेक्नोलॉजी एंश्योर्ड प्रिसाइज डिलीवरी ऑफ फोर्सेस टू रिमोट लोकेशंस। आपको पता होगा वो हिमालयन रेंजेस वाला एरिया आता है ना, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा रिमोट लोकेशंस होती है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी ना हो, वहां तक पहुंचना इतना ईजी ना हो। तो इंश्योर्ड प्रिसाइज डिलीवरी ऑफ फोर्सेस, जैसे कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, उसके लिए अगर वहां पे कुछ फोर्सेस को भेजना हो, है ना, तैनात करना हो सेना को, तो वैसी ये कुछ एक्सरसाइज है कि इमरजेंसी के टाइम पे उन लोगों को ईजी हो जाए, है ना। पहले वो लोग ऐसे, आप समझ सकते हो कि ये जो एक्सरसाइजेज रहती है ये इसीलिए होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है उसके साथ, है ना, कैसे इफेक्टिवली डील करना है, उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज करवाई जाती है। द एक्सरसाइज एम्ड टू एनहांस ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एडेप्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेशंस की जो रेडीनेस है और एडेप्टेबिलिटी है उसको एनहांस करने के लिए। It emphasized the commitment to maintaining military excellence and preparing for future challenges. जितने भी फ्यूचर में कोई चैलेंज आ जाए उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना इस एक्सरसाइज का गोल है। दूसरा, मिलिट्री में एक्सीलेंस बनाए रखने के लिए ये
करी जा रही है ना। तो ध्यान रखेंगे डेविल स्ट्राइक कहाँ पे हो रही है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, और आर्मी और एयरफोर्स के सोल्जर्स ये कर रहे हैं ना, ये इन्वॉल्व्ड है आप कह सकते हो। तो देखिए जो मैंने आपको नॉर्दर्न एरिया जो बताया, नॉर्दर्न बॉर्डर्स बताया इंडिया का, ये है इंडिया का मैप। इसके नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा चाइना। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लद्दाख एरिया, देन उसके नीचे कौन सा स्टेट आता है, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे होते हुए उत्तराखंड, है ना। फिर यहाँ पे ये नेपाल की बाउंड्री आ जाएगी, इधर यूपी आएगा, बिहार आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सिक्किम, हियर इज सिक्किम। आपको ये सारे स्टेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा लद्दाख, यहाँ पे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आ गया यूपी, ये नेपाल है पूरा, है ना, ये वाला एरिया इज नेपाल। यहाँ पे आ जाएगा बिहार। तो यूपी और बिहार का जो एरिया है वो नेपाल को बॉर्डर कर रहा है। यहाँ सिक्किम है, फिर इधर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एपी अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स है। तो इन बॉर्डर्स में मेंटेन करने के लिए एक मिलिट्री एक्सीलेंस, तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोक बोरोक द लैंग्वेज ऑफ बोरोक पीपल इन त्रिपुरा। चलिए न्यूज देखिए पहले क्या है। त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन TSF प्रोटेस्टेड इन अगरतला। अगरतला क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल, ध्यान रखेंगे। डिमांडिंग द रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोक बोरोक लैंग्वेज। तो कोक बोरोक, इससे क्या पता आपको लगा, कोक बोरोक एक लैंग्वेज है, कहाँ की, त्रिपुरा के लोगों की, है ना। तो त्रिपुरा के एक फेडरेशन है, क्या है, त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन, ये प्रोटेस्ट कर रही है इन अगरतला। इनकी डिमांड क्या है, एक रोमन स्क्रिप्ट चाहिए इनको कोक बोरोक लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये है न्यूज। अब यहां से हमारे को क्या एक्सट्रैक्ट करना है, फैक्चुअल डेटा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज से सीधा क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको फैक्चुअल डेटा पता होना चाहिए। तो कोक बोरोक इज अ लैंग्वेज ऑफ बोरोक पीपल, ध्यान रखेंगे। त्रिपुरा में बोरोक पीपल है, उनकी ये लैंग्वेज है कोक बोरोक, है ना। रिकॉग्नाइज्ड इन त्रिपुरा ऑन जनवरी 1979, जो कि रिकॉग्नाइज कब की गई थी, जनवरी 19, 1979 में, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि कोक बोरोक क्या है, त्रिपुरा के बोरोक लोगों की, है ना, बोरोक वहां पे लोग रहते हैं, तो इस कम्युनिटी की ये लैंग्वेज है। रिकॉग्नाइज कब की गई थी बाय गवर्नमेंट, जनवरी 19, 1979, ठीक है। Then it is a Sino-Tibetan language with roots traced back to 1st century AD। एक Sino-Tibetan language है जिसके roots हम लोग देख सकते हैं 1st century AD से। As of 2011 census, अब एक डेटा है आपके पास, ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से 880537 people in Tripura speak कोक बोरोक। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ये बोरोक जो पीपल है, दे आर 880537 इन नंबर, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि 8,80,537 पीपल है ये, जो कि कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कोक बोरोक। तो ये ध्यान रखना है। 23.9% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन, तो ये कंप्राइज क्या करता है, 23.97% ऑफ त्रिपुरा के जो लोग हैं, दे स्पीक कोक बोरोक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई कि कोक बोरोक जो है, इट्स अ ऑफिशियल लैंग्वेज बाय ऑफ द बोरोक पीपल इन त्रिपुरा, और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। अगर आप मैप में देखो, ये देखिए, ये है वो कम्युनिटी के लोग, कोक बोरोक जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं, बोरोक पीपल। ये अगर आप इंडिया का मैप देख सको यहाँ पे, तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में ये है त्रिपुरा, है ना, इधर आ जाएगा बांग्लादेश, तो दिस इज त्रिपुरा, ये ध्यान रखना है आपने, विद कैपिटल अगरतला, AGARTALA। सारे स्टेट्स की कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए। Punjab launched She Cohort 3.0 startup hand holding and empowerment Cohort 3.0 initiative।
तो कोई भी नई स्कीम या फिर कोई नया इनिशिएटिव कोई स्टेट लॉन्च करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है शी कोहर्ट 3.0। तो सवाल बनेगा अगर कि ये शी कोहर्ट 3.0 स्टार्टअप जो है, ये इनिशिएटिव कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो योर आंसर विल बी पंजाब। और कहाँ पे? मोहाली में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये शी कोहर्ट की अगर आपको एब्रिवेशन पता होनी चाहिए, स्टार्टअप्स हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट कोहर्ट 3.0। तो ये ध्यान रख लेंगे, है ना। किस लिए? इसका एम क्या है? टू एम्पावर फीमेल स्टार्टअप्स, जितनी भी फीमेल्स जो है अगर वो कोई नया स्टार्टअप करना चाहती है तो उसको एम्पावर करना, एंड स्टूडेंट्स इन बिल्डिंग टेक बेस्ड वेंचर्स। तो ये ध्यान रखेंगे। मोर देन 250 स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड स्टूडेंट्स वर ब्रीफ्ड ऑन स्टार्टअप्स पंजाब ग्रोथ प्लान। 250 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स जो है वो यहाँ पे इसके प्लान में, मतलब इस जो ये स्कीम है इसके अंदर देखे गए हैं। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस टैलेंट आइडियाज विद पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपके पास कोई भी नया आइडिया हो, है ना, या फिर कोई टैलेंट हो ऐसा कि आप शोकेस कर सको, तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ में एक आप देख सकते हो कि जो भी कोई पोटेंशियल है या किसी के अंदर या फिर टैलेंट है, नया आइडियाज है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वो शोकेस कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या? शी कोहर्ट, ध्यान रखना है, फॉर फीमेल जो स्टार्टअप्स है। स्टार्टअप्स बिल्कुल ध्यान रखने हैं, फीमेल स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए, ये ध्यान रखेंगे, है ना। एम्स टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज डेवलपमेंट बाय 2047। तो इंडिया का जो गोल है बाय 2047 का, तो उसकी डेवलपमेंट में भी ये कंट्रीब्यूट करना इसका एक एम है। तो ये ध्यान रख लेंगे, है ना। ये था जो मोहाली में इवेंट हुआ जहां पे ये शी कोहर्ट लॉन्च हुआ। इंडिया स्पेन डिक्लेयर 2026 एज डुअल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डुअल ईयर आपने ध्यान रखना है। डुअल ईयर, DUALYEAR, डुअल ईयर। किसके, किन दो देशों के बीच में ये डील हुई है? इंडिया और स्पेन। स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है, ध्यान रखेंगे। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है उन्होंने अनाउंस किया है इंडिया एंड स्पेन विल कमेमोरेट 2026 एज अ डुअल ईयर फोकसिंग ऑन कल्चर, टूरिज्म एंड एडवांसमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये डुअल ईयर क्या है? जिसमें कि फोकस रहेगा किस पे? कल्चर, टूरिज्म, एडवांसमेंट इन AI। देखिए डायरेक्ट सवाल नहीं बनेगा, बहुत ही घुमा फिरा के एनटीए सवाल पूछ सकता है। जैसे कि वो बोल देगा कि ये डुअल ईयर है, ये किस पे फोकस कर रहा है, ठीक है। आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देगा, कल्चर, टूरिज्म, AI, और भी कुछ ऑप्शंस दे देगा, है ना। एक में ये हो सकते हैं तीनों, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली फोकस किस पे कर रहा है। डुअल ईयर बिटवीन इंडिया एंड स्पेन, ठीक है। और मेजर जो फोकस है दैट इज ऑन कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज। बायलैटरल टाइज होते हैं बिटवीन टू नेशंस, उनके दो देशों के बीच के आप कह सकते हो रिश्ते, है ना। एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू नेशंस, दो नेशंस के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना और बायलैटरल टाइज को एनहांस करना। इंडिया एंड स्पेन करेंटली शेयर, चलिए ये एक आप कह सकते हो डेटा है, एनुअल ट्रेड वॉल्यूम ऑफ 10 बिलियन US डॉलर्स। तो 10 बिलियन US डॉलर्स का ये ट्रेड वॉल्यूम जो है वो शेयर करते हैं एट प्रेजेंट। एनकम्पासिंग सेक्टर्स सच एज, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें आते हैं? रेलवेज, क्लीन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इंडिया और स्पेन के ये कुछ रिलेशंस आपको पता चले कि ये एनुअल ट्रेड 10 बिलियन US डॉलर्स का शेयर करते हैं, जिसमें कि कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व है? रेलवेज, क्लीन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। Indian diaspora in Spain plays a pivotal role in strengthening bilateral relations. देखिए डायस्पोरा क्या होता है कि इंडियंस जो कि दूसरी कंट्रीज में रहते हैं वो कहलाता है उस कंट्री का डायस्पोरा। तो इंडिया का जो डायस्पोरा है स्पेन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करता है? बायलैटरल रिलेशंस के स्ट्रेंथनिंग में। तो ये ध्यान रखेंगे। मेजर चीज जो आपको यहां से ध्यान रखनी है वो है कि डुअल ईयर जो है 2026 को
किन दो देशों ने डिक्लेयर किया है? इंडिया एंड स्पेन। स्पेन एक यूरोपियन नेशन है, ध्यान रखेंगे। Faiz Ahmed Kidwai has been appointed as the new Director General of DGCA. अपॉइंटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट रहती है, तो फैज अहमद किडवाई जो है वो अपॉइंट किए गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। सॉरी, फैज अहमद किडवाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ अगर हम और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो आशुतोष अग्निहोत्री एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ये भी नोट कर लीजिए। आशुतोष अग्निहोत्री जी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ के? फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आकाश त्रिपाठी जी एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ध्यान रखेंगे। कमल किशोर सोन एज मिशन डायरेक्टर ऑफ जल जीवन मिशन, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। और फैज अहमद किडवाई, ये आप देख सकते हो, ये नए डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA अपॉइंट किए गए हैं। DGCA की अगर हम बात करें, दैट इज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन में तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टू रेगुलेट सिविल एविएशन इन इंडिया, है ना, एयरवेज सिविल एविएशन। इट बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो कौन से एक्ट के अंदर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी? एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती है जो किसी एक्ट से बनाई जाती है ना, तो ये है स्टैट्यूटरी बॉडी DGCA, ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। तो ये कुछ स्टैटिक पोर्शन आपको पता होना चाहिए DGCA के बारे में। तो चलिए अब आते हैं MCQs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक हैज बीन कंडक्टेड बाय विच कंट्री रिसेंटली, तो डेविल स्ट्राइक जो है वो कौन सी कंट्री ने कंडक्ट किया है रिसेंटली? योर आंसर विल बी इंडिया, है ना, ध्यान रखेंगे, इंडिया ने कंडक्ट किया है। नेक्स्ट इज कोकबोरोक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट, कौन से इंडियन स्टेट की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है? देखिए, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। कोकबोरोक, कौन से लोग इसे बोलते हैं? बोरोक पीपल, है ना, ऑफ मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो हमने देखा था त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा विद कैपिटल अगरतला, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, which state government has launched She Cohort 3.0 initiative to empower women-led startups? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने She Cohort 3.0 इनिशिएटिव जो है, जो women-led startups को empower करेगा, लॉन्च किया है? उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। सो करेक्ट आंसर इज पंजाब। पंजाब के मोहाली में ये लॉन्च किया गया, ध्यान होगा आपको, है ना, अगर आपने अच्छे से देखा होगा पूरा सेशन। इंडिया एंड विच कंट्री हैव अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 2026 एज ड्यूल ईयर रिसेंटली, तो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में ये हुआ है? इंडिया एंड विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री? इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन। हमने देखा था स्पेन इज द करेक्ट आंसर। ड्यूल ईयर 2026 स्पेन और इंडिया ने अनाउंस किया है। Who has been appointed the new Director General of DGCA, that is Director General of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation? आशुतोष अग्निहोत्री, कमल किशोर सोन, फैज अहमद किडवाई और R जुनैद खान। सो करेक्ट आंसर इज फैज अहमद किडवाई, ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, तो MCQs हो गए। होप आप लोगों ने सही उसका आंसर गेस किया हो, अगर आपने पूरा एनालिसिस अच्छे से देखा हो, है ना। चलिए, आप लोगों के लिए सवाल है, कोकबोरोक इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? आपको बताना है कोकबोरोक किस इंडियन स्टेट की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और उस जो भी आप स्टेट बोलोगे वहां पे कौन सी कम्युनिटी जो है वो ये लैंग्वेज बोलती है ना। तो ये इसका सवाल आप जरूर कमेंट सेक्शन में दोगे। ये था हमारा आज का सेशन। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, जो MCQs है उसे सॉल्व किया कीजिए, और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हमारे चैनल पे अपलोड होती है वो भी आप देखा कीजिए। बहुत एक अच्छा रिविजन हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।